नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों के सार की श्रृंखला में हमारे पिछले वीडियो में आप जन संचार माध्यम पाठ का सार देख चुके हैं। आज हमारे इस वीडियो में आप पाठ 2 पत्रकारिता के विविध आयामों का सार जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं होती। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। पत्रकारिता में संपादकीय लेख, कार्टून, फोटो आदि भी प्रकाशित किए जाते हैं। अपने आसपास की घटनाओं, चीजों, लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। आज देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से ही मिलती है। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। आइए अब समझते हैं क्या है समाचार। परिभाषित रूप में कहें तो समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। दरअसल समाचार माध्यमों के पाठक, दर्शक अथवा श्रोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोण में विविधताएं लिए होते हैं, जिसके अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मापदंडों के अनुसार जिसके अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। समाचार के तत्व। यूं तो विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में सभी प्रकार की घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है, लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ अधिकांश यह सभी तत्व शामिल हों, जैसे नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा आदि। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। संपादन के सिद्धांत। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। तथ्यों की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, वस्तुपरकता यानी ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, फेयरनेस, संतुलन, बैलेंस, स्रोत, सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन। पत्रकारिता के अन्य आयाम। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदलते जा रहे हैं। यह बदलाव पत्रकारिता में नए आयाम जोड़ते हैं। समाचार के अलावा पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ। आइए अब एक नजर डालते हैं पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों पर। खोजपरक पत्रकारिता। सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने हेतु गहराई से छानबीन करके तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने का प्रयास खोजपरक पत्रकारिता कहलाता है। इसे स्टिंग ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे पत्रकार छिपे कैमरे के जरिए किसी गैर कानूनी, अवैध और असामाजिक गतिविधियों को फिल्माते हुए उसे अपने चैनल पर दिखाता है। विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता को विषय के आधार पर 7 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। संसदीय पत्रकारिता,
न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता प्राप्त किए बिना देना कठिन होता है। वॉचडॉग पत्रकारिता, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और गड़बड़ी की स्थिति में उसका पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, किसी विचारधारा या किसी विशेष उद्देश्य या मुद्दे को लेकर उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाना पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। वैकल्पिक पत्रकारिता, यूं तो मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और उसके साथ तालमेल बिठाकर चलने के कारण उसे मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। आमतौर पर इस तरह की पत्रकारिता को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता। पीत पत्रकारिता, समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज समाचारों के माध्यम से सनसनी फैलाने की प्रवृत्ति मौजूद रही है। समाज की महत्वपूर्ण हस्तियां, फिल्मी चेहरे आदि के निजी जीवन, फैशन, पार्टियां आदि पर आधारित समाचारों को पीत पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर समाचार पत्रों के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होने के कारण इसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहा जाता है। अब देखते हैं समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। वर्तमान में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार, साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है। समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के रुझान के कारण समाचारों में वास्तविक और सरोकारीय सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। फलस्वरूप लोग जागरूक होने के स्थान पर गुमराह उपभोक्ता अधिक बन रहे हैं। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूटता नजर आ रहा है, जिससे विविधता समाप्त हो रही है। समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्म केंद्रित, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार मीडिया की साख का तेजी से पतन हो रहा है और लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुंठित हो रही है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर लाकर ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो बच्चों, ये था पाठ पत्रकारिता के विविध आयाम का सार। आशा करती हूँ कि यह आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अन्य पाठों की जानकारी हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।